Assalamualaikum dear viewers, myself Tareem Abbas from Desert Rose Psyches. Today the topic of discussion is interjection and its types. In grammar's world, our last part of speech is interjection. तो definition है कि an interjection is a word or phrase that is grammatically independent from the words around it and mainly expresses feeling rather than meaning. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन भी नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इंटरजेक्शन है क्या, इसकी टाइप्स क्या हैं और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है और कहाँ इनका यूज़ नहीं किया जाता है और इनका जो करेक्ट यूज़ है वो करने में हम कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करते हैं। ग्रामेटिकली अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये बता रही है कि वो अल्फाज जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या सडन इमोशंस को, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कौन सी होती हैं जो एकदम से हैरानगी का इजहार करने के लिए हमें मतलब अल्फाज कोई बोल देते हैं, और सडन इमोशंस मतलब एकदम से किसी खुशी का इजहार कर देना, गुस्सा या अफसोस का इजहार करने के लिए भी हम कुछ वर्ड हैं उन्हें यूज़ करते हैं। तो इंटरजेक्शंस में वर्ड्स भी हो सकते हैं और साउंड्स भी हो सकते हैं जो हमारे वजूद से निकलती हैं जब अक्सर अचानक हम अफसोस के इजहार पर या अचानक किसी चीज़ की खुशी के इजहार पर या एक्साइटमेंट के इजहार के लिए या हैरानगी के इजहार करते हैं तो हम या तो साउंड्स निकालते हैं या फिर हम मोस्टली कुछ वर्ड्स बोलते हैं। तो यही वर्ड्स और यही साउंड्स जो होते हैं जिन्हें हम फीलिंग्स के लिए, फीलिंग्स वो चाहे कोई सॉरो फीलिंग्स हों, हैप्पीनेस फीलिंग्स हों या फिर हैरान कुन हों, तो वही सब फीलिंग्स के लिए जिन वर्ड्स को हम एज आ स्पीकिंग या एज आ क्या कहते हैं लिख कर ज़ाहिर कर लें, तो वही जो हमारी फीलिंग्स में बोल जाने वाले अल्फाज होते हैं या जो हम बता रहे होते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। अब एग्जांपल्स हैं जैसे है कि ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रपोजिशन या हमने अपनी फीलिंग का इजहार करने के लिए जो वर्ड ओह यूज़ किया है इसमें एक्सप्रेशन है, अचानक हैरानगी पर हमने जो इंटरजेक्शन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, तो जैसे कि हमने बात की है हमारे पास इंटरजेक्शंस साउंड की सूरत में भी होते हैं, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो मस्ट लगाना होता है। ये एक्सक्लेमेशन का जो यूज़ है ये भी हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखेंगे। और नीचे एग्जांपल्स हैं कि ओह दिस लुक्स बैड, वेल इट्स टाइम टू से गुड नाइट। तो ये हमारे पास कुछ इंटरजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम अपनी हैप्पीनेस की फीलिंग्स को, एक्साइटमेंट की फीलिंग्स को या अपनी हैरानगी के इजहार को या फिर अपने दुख मतलब सोरोज़ जो फीलिंग्स होती हैं उनको हम लोग शो करवाने के लिए तो एज आ हम हैरानगी में अब हम बोल भी जाते हैं ना, तो हमारे वजूद से भी कुछ वॉइसेस निकल जाती हैं और कुछ एज आ हम इन्हें इनफॉर्मल वे पर बात करते हुए भी यूज़ करते हैं, जैसे अपने दोस्तों से चैटिंग पर, तो तब इंटरजेक्शंस का मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ये थी इंटरजेक्शन की तारीफ़ और अब हम देखते हैं कि इसका एग्जांपल्स में क्या कहते हैं। एग्जांपल्स हैं कि हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शन टू शो यू हाउ दे कैन बी यूज्ड इन सेंटेंसेस इफ़ेक्टिवली। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि हुर्रे वी वॉन द मैच। अब हुर्रे ये एक्साइटमेंट की फीलिंग के इजहार के लिए जो हम इंटरजेक्शन को यूज़ कर रहे हैं वो है हुर्रे। और जैसे ही मैंने आपको अपना सेकंड पॉइंट हमने पहले डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि जैसे हमने बात की है कि हमारे पास इंटरजेक्शन साउंड की सूरत में भी होती हैं, तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो मस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगाया गया है, तो वहाँ यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती है कि लगाएं या नहीं लगाएं वाली। तो साउंड मतलब जहाँ पर आप बहुत चीख कर या बहुत ज़्यादा जोश में हैं और चीख कर इजहार करना होता है, तो वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो लाजमी यूज़ किया जाता है, वो लाजमी लगाया जाता है। अब जैसे नीचे है कि आउच दे रियली हर्ट बैडली।
तो यहाँ पर भी आउच, ये बेशक हैरानगी में या फिर एक किस्म का ना हमें जिस चीज़ की तवक्को ना हो और वो हो जाए तो आउच कह देते हैं, ठीक है। तो आउच, इसके बाद भी हमने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि ये भी हमें साउंड, ठीक है, यहाँ पर भी हमें साउंड, हम मतलब अपने साउंड को क्या कहते हैं ना कि हम साउंड की सूरत में अपने जो इंटरजेक्शन था उसको हम बता रहे हैं या उसको हम अपने वजूद से निकाल रहे हैं। जो हमारे वजूद से ये आउच की वॉइस निकली है, ये एज आ इंटरजेक्शन निकली है, ठीक है, लेकिन साउंड फॉर्म में निकली है। इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जांपल है कि वाओ डेट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस इंडीड, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो वाओ वर्ड हमने साउंड की सूरत में ही इसको हमने अदा किया है, तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो मस्ट लगेगा, तभी लगाया हुआ है। और फोर्थ है कि ओह माय गॉड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, तो ये भी एक हमारी जो इंटरजेक्शन था वो एज आ साउंड फॉर्म हमने जो अपने वजूद से निकाली है वॉइस, वो एज आ साउंड फॉर्म निकली है, तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। तो ये थी हमारी इंटरजेक्शन की डेफिनेशन और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो है वो भी पॉइंट टू बी नोटेड है, आपको याद रखना होगा कि बिजनेस राइटिंग हो गई, हमारी जो है फॉरेनर राइटिंग हो गई या ऐसे राइटिंग हो गई, या आप कोई पेपर लिख रहे हैं तो अवॉइड करें इंटरजेक्शंस का, वहाँ कोई भी जो है ना बड़ा यूजेस जो है वो नहीं करें। ये इनफॉर्मल व्यू ऑफ जो राइटिंग है, तो जब इनफॉर्मल वे पर बात करते हैं या अपने दोस्तों से चैटिंग पर आगे पीछे, तो तब इनका इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा दूसरी जगहों पर अवॉइड करें इसके यूज़ से, क्योंकि ये मोस्टली इनफॉर्मल वे जो होते हैं उन्हीं पर ही इंटरजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। बस अब है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस कितनी हैं, तो 7 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग, एंड द सेकंड वन इज़ इंटरजेक्शंस फॉर जॉय, थर्ड वन इज़ इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल एंड प्राइज, फोर्थ वन इज़ इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज, फिफ्थ वन इज़ इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीफ एंड पेन, सिक्स्थ वन इज़ इंटरजेक्शंस फॉर बिडिंग एंड फेयरवेल, and the seventh one is interjections for expressing doubt or hesitation। अब हम इन टाइप्स को बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन की टाइप्स को हमने रीड आउट किया है विद एग्जांपल्स, और इसी तरह हम इंटरजेक्शंस की जो टाइप्स हैं उन्हें भी विद एग्जांपल्स रीड आउट करेंगे। और हर टाइप ऑफ जो इंटरजेक्शन है उसका करेक्ट यूज़ इन सेंटेंसेस जो है वो भी इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। सो आए लेट्स स्टार्ट। अब हमारी जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है वो है कि इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग। तो वर्ड सबसे पहले तो ग्रीटिंग का मीनिंग देखें कि ग्रीटिंग मीन होता है मुबारकबादी देना किसी चीज़ को, किसी पर्सन को मुबारकबादी देने के लिए जिन इंटरजेक्शंस का यूज़ किया जाता है वो होते हैं इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग। डेफिनेशन है कि इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग आर यूज्ड टू ग्रेट अ पर्सन, कि किसी पर्सन को मुबारकबाद देने के लिए, और एक्सप्लेन द सेंस ऑफ कंसर्न फॉर हर, और उसके लिए फ़िक्र करना या शऊर की जो होती है हद, उस तक जाकर मुबारकबादी पेश करना उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो, हे, आहो, गुड बाय, etc। तो ये है हमारे पास इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग। अब इनका हम सेंटेंसेस में यूज़ देखते हैं। नीचे है कि जैसे ही हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, तो यहाँ पर भी अब मुबारकबादी ग्रीटिंग, किसी का हाल अहवाल पूछना या उसको उसके रिलेटेड पूछना, उससे उसकी फ़िक्र करना शौरी तौर पर। तो यहाँ पर भी हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, आपकी सेहत अब कैसी है। और नीचे है कि हेलो हाउ आर यू पीटर, तो यहाँ पर भी उसकी सेहत के मुतालिक पूछा जा रहा है, उससे मुबारकबादी के लिए ही फिर वर्ड यूज़ किए जाते हैं ना। ग्रीटिंग मीन यही होता है कि मुबारकबादी देना, किसी से हाल अहवाल पूछने के लिए अल्फाज की जो अदायगी होती है हमारे वजूद से। और नीचे है हे डोंट बी सो होपलेस, तो यहाँ पर भी फ़िक्र करने के लिए शौरी वर्ड जो यूज़ किए जा रहे हैं इंटरजेक्शंस हैं वो। और लास्ट है कि हेलो इज़ देयर एनीवन हेयर, तो ग्रीटिंग मीन
की फ़िक्र करने के लिए एक शऊरी तौर पर जिन वर्ड्स की हम अदायगी करते हैं, वो चाहे एज़ आ साउंड थ्रो हैं, हमारे वजूद से निकल रही हैं, या फिर हम एज़ आ चैटिंग या फिर इनफॉर्मल वे हम उन्हें कह रहे हैं, तो वो हमारे पास इंटरजेक्शंस ऑफ क्रिएटिंग होती हैं। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन। अब हमारी जो सेकंड टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है वो है कि इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय। तो यहाँ पर वर्ड जॉय मीन होता है खुशी, ठीक हो गया। तो वर्ड्स ने तो बता दिया हमें जॉय ने कि खुशी के मुतालिक जो हम वर्ड होंगे जिन्हें हम खुशी में कह जाएंगे, जिनका असल में हकीकी मानों में उनका कोई मीनिंग वगैरह नहीं होता, लेकिन वो बस हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो इस तरह इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय आर यूज्ड टू express the happiness or joy on an incident, news or pleasant surprise। तो देखें यही बता रहे हैं कि ये यूज़ किए जाते हैं किस लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हैप्पीनेस को और जॉय को ऑन एन इंसिडेंट, किसी भी इंसिडेंट पर, न्यूज़ पर या फिर प्लेजेंट सरप्राइजेज पर, ठीक है। तो किसी भी प्लेजेंट सरप्राइज, हैरान कुन जो होता है एक खुशी के रिलेटेड हैरत अंगेज़ खुशी हो गई, तो एक ऐसी खुशखबरी टाइप न्यूज़, मतलब जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लेकिन उसने हमें एट अ टाइम मिलकर खुशी दी, तो वो ख़बर हमारे लिए एज अ जॉय, इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय बन गई, और हमने अपने वजूद से एज अ साउंड फॉर्म या फिर हमने फॉर्मल जो क्या कहते हैं फॉर्मल वे हमने जो इंटरजेक्शंस को यूज़ किया फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, वो हो गए इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय। अब इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय की जो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल हा, हुर्रे, याहू, वाओ, etc, ये हमारे पास सम इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय होते हैं। और नीचे एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस है कि हुर्रे माय पोएम इज़ पब्लिश्ड इन द मैगज़ीन। तो यहाँ पर भी हुर्रे वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, मतलब कि ये साउंड फॉर्म में, ठीक है, ये इंटरजेक्शन जो है ये हमारा साउंड फॉर्म में अदा किया गया है, तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया। नीचे है कि वाओ द प्रोग्राम इज़ वंडरफुल, ठीक है, तो ये भी एज साउंड फॉर्म था, तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया। नीचे है कि वाओ दिस इज़ अ वंडरफुल ड्रामा, और ऐसे ही हुर्रे आई गेट मनी, यप आई बिकम मदर। तो ये सब जो है ये हमारे पास इंटरजेक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय हैं। वैसे तो बहुत से इंटरजेक्शंस इकट्ठे हो गए ना, तो उन इंटरजेक्शन का, हर एक इंटरजेक्शन का एक कंप्लीट यूज़ जो है वो देखने के लिए ही टाइप्स बनाई जाती हैं। तो ये था इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब हमारी जो थर्ड टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है वो है कि इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल एंड जॉय। मतलब अप्रूवल मीन पसंदीदगी एंड जॉय मीन तारीफ़ी, ठीक है। तारीफ़ी या पसंदीदगी के लिए जिन इंटरजेक्शन को यूज़ किया जाता है वो होते हैं इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल एंड जॉय। वैसे है कि these interjections are used by the speaker when he expresses a strong sense of approval and agreement on something that happened। ठीक है, समझ आ रही है आपको कि ये इंटरजेक्शंस जो होते हैं ये वो वर्ड होते हैं जो कि यूज्ड बाय द स्पीकर जो यूज़ करता है व्हेन, जब ही एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस, जब उसे एक्सप्रेस करना होता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अप्रूवल मीन पसंदीदगी, ठीक है। उसे अपनी एक जो होते हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक मज़बूत जो हमारी फ़िक्र करना या मुशाहिदा होता है, एक मज़बूत मुशाहिदा जो होता है उसको उसने एज़ आ पसंदीदगी की तरह उसने जब शो करवाना हो। एंड एग्रीमेंट ऑन समथिंग दैट हैपेंड, ठीक है, और एग्रीमेंट किसी चीज़ पर जो कि हो रहा हो। तो एग्जांपल्स हैं कि दिस इंक्लूड्स ब्रेवो, ब्रिलियंट, etc। तो ये भी हमारे पास इंटरजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, ब्रेवो, ब्रिलियंट, ठीक हो गया ना। तो सम एग्जांपल्स हैं कि ब्रेवो जॉन हैज़ टेकन अ विकेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वर्ड ब्रेवो को एज अ साउंड फॉर्म जो है वो कहा गया है, तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो ऑलवेज़ लगे हुए हैं हर एग्जांपल्स में तकरीबन, क्योंकि ये एज अ साउंड फॉर्म वो मतलब कि बोले जा रहे हैं, हमारे वजूद से वॉइसेस निकल रही हैं। एंड सेकंड है कि ब्रिलियंट, इट हैज़ अ जॉब कलेक्शन, एंड वेल डन, यू गेट
100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ब्रेवो आई कंप्लीटेड माई वर्क एट अ टाइम। तो ये ब्रेवो, वेल डन, ब्रिलियंट और ये जो हमारे पास ये वर्ड, ये इंटरजेक्शंस यूज़ हुए हैं, ये फॉर अप्रूवल एंड जॉय हैं। तो अप्रूवल मीन पसंदीदगी एंड जॉय हैरानगी, तारीफ़ी। मतलब कि पसंदीदगी के लिए या तारीफ़ के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाए वो होते हैं इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल एंड जॉय। अब हमारा जो फोर्थ टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है कि वो इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज़। तो सरप्राइज़ मीन क्या होता है कि हैरान कुन, ठीक है, हैरानी में, ठीक है। सरप्राइज़ होता है कि एक हैरान कुन सा, हमें क्या कहते हैं ना, एक हैरान कुन सी सिचुएशन हो जाना, उसे कहते हैं कि ये सरप्राइज़ मोमेंट है। तो कहते हैं कि इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज़ आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज़ ओवर एन इंसिडेंट, कि यूज़ किए जाते हैं एक्सप्रेस करने के लिए सरप्राइज़ को ओवर एन इंसिडेंट के। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक, वो, एप, ओह नो, जी, रियली, ओप्स। तो ये हमारे पास इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज़ हैं, जो कि हैरानगी के आलम में हमारे वजूद से या हमारे मुँह से वॉइसेस जो हैं वो अदा हो जाती हैं, लेकिन उनका बज़ाहिर कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन बस वो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हैरान कुन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड, जो साउंड्स जो हैं वो हमारे वजूद से निकलती हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज़। वो एग्जांपल हैं कि एक, आ स्कॉर्पियन, वो स्केयर्ड यू, एप, आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू, ओह नो, आई स्पिल द जूस, जी, डेट्स सो नाइस ऑफ यू। तो ये हमारे पास इंटरजेक्शंस होते हैं जिनका फीलिंग्स के हिसाब से इनको हम लोग यूज़ करते हैं, फीलिंग्स के साथ इनका यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स को, फिर वो चाहे जैसी भी फीलिंग्स हो, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ, इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज़। अब हमारा फिफ्थ इंटरजेक्शंस है कि वो है इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीफ एंड पेन। वर्ड देखें, ग्रीफ मीन होता है कि अफसोस में, एंड पेन या दुख में बोले जाने वाले जो वर्ड्स हैं जो हमारे मुंह से अदायगी जिनकी हो जाती है और बज़ाहिर उनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीफ एंड पेन। सोरो इंटरजेक्शंस इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस टू कन्वे द फीलिंग ऑफ सोरो ओवर समथिंग बैड, कि उन फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए जो कि किसी चीज़ की बैड, ठीक है, कोई चीज़, कोई हादसा गलत हो जाए जिसमें दुखी, ठीक है, जो हमारे दुख को या जिस पर कोई अफसोस हो, तो उनको जब वो हो जाए तो उनकी अदायगी के लिए जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो तब उन वर्ड्स का, तो तब हम जिन वर्ड्स को हम मतलब कि अदा करते हैं अपने वजूद से वो कहलाते हैं ग्रीफ एंड पेन इंटरजेक्शंस। like Allah's, ah, oh, ouch, etc. Let's take some examples. Ouch, I have too much pain. तो आउच देखिए आप, बहुत बार होता है ऐसा कि अचानक हमें कट लग जाए या हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें अचानक से कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसमें हमें पेन फील हो, ठीक है, या अजीब सा ऐसे दर्द टाइप महसूस हो, तो कुदरती वॉइस निकल जाती है कि आउच या ओह या आह या ओ अल्लाह, ऐसे करके वॉइसेस निकलती हैं ना, तो वो कहलाती हैं कि इंटरजेक्शंस फॉर पेन एंड अप्रूवल। अब हमारी जो सिक्स टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है कि वो है इंटरजेक्शंस फॉर बिडिंग एंड फेयरवेल। तो बिडिंग मतलब कि हुक्मिया या अलविदाया, ठीक है। इंटरजेक्शंस फॉर बिडिंग फेयरवेल, वी यूज़ दिस टू से गुड बाय, ठीक है, कि किसी को हुक्म देना या अलविदा करने के लिए, जिन हम अलविदा करते वक्त हम कुछ दुआया या हुक्मिया कलमात जो होते हैं उनको अदा करते हैं, एज अ साउंड फॉर्म हो गया या एज अ क्या कहते हैं इनफॉर्मल वे हो गए, तो उन्हें कहते हैं कि फॉर बिडिंग एंड फेयरवेल। एग्जांपल्स है कि बाय, गुड बाय। तो ये तो कॉमन वर्ड्स हैं, आजकल चैटिंग में भी हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, या वैसे भी आता जाता कोई आए तो उसको जब सी ऑफ किया जाता है तो हम बाय, गुड बाय ये वर्ड्स कहते हैं। तो ये वर्ड होते हैं अलविदाया या हुक्मिया, ठीक है। तो ये होते हैं ये होते हैं इंटरजेक्शंस फॉर बिडिंग एंड फेयरवेल। अब हमारा जो लास्ट इंटरजेक्शन है वो है कि इंटरजेक्शंस फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट और हेजिटेशन, मतलब कि
किसको एक्सप्रेस करने के लिए, अपने शक को या उलझन को या हिचकिचाहट को एक्सप्रेस करने के लिए जिन इंटरजेक्शंस को हम यूज़ करते हैं वो है कि दीज इंटरजेक्शंस में इंक्लूड हम, ओ, एंड मैनी मोर। तो हम मोस्टली चैट्स में ऐसे हम डाल देते हैं ना तो ये किस चीज़ को, मतलब एक्सप्रेसिंग डाउट और हेजिटेशन मतलब उलझन को या हिचकिचाहट को, ठीक है, शो करता है। जबकि हम चैट में जब ये वर्ड यूज़ करते हैं तो मोस्टली लोग कहते हैं कि इसका क्या मीन है। तो इसका मीन यही होता है कि उलझन में होना, हिचकिचाहट में होना या शक में होना, जिस बात का कि कोई जवाब ना हो तो हम कह देते हैं कि तो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, कि टेक सम एग्ज़ाम्पल, हम I am not sure what happened there. I think he wants to ask a question. तो यहाँ पर जो हमारे पास हुए हैं हम और ये जो हमारे पास इंटरजेक्शंस यूज़ हुए हैं ये किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, या तो डाउट को या फिर हेजिटेशन को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स। और इंटरजेक्शन की जो टाइप्स ग्रामर में इंक्लूड थी उन पर हमने कंप्लीट डिस्कस किया है एंड इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया भी है कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है और हर इंटरजेक्शन जो है वो कैसे कैसे किन जगहों पर और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।